हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है हमारा रैपिड फायर 2, जिसके अंदर हम कुछ जेई मेंस जेई एडवांस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और हम क्वेश्चंस को बेसिक्स से लेके एडवांस तक सॉल्व करेंगे। पहले स्टार्टिंग में कुछ बेसिक्स से क्वेश्चन करेंगे और जैसे जैसे वीडियो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लास्ट तक एडवांस के क्वेश्चन आ जाएंगे। एक्चुअली एरर एनालिसिस टॉपिक तो दिखता है इजी, बट उसके कुछ ऐसे क्वेश्चन आए हैं एडवांस के अंदर जो हमको देखने पर मजबूर कर सकते हैं या हमको सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। तो वो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले लास्ट में। स्टार्टिंग में कुछ बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जैसे वीडियो बढ़ेगा हम क्वेश्चन को हार्ड करेंगे। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो लेके चलते हैं आपको पहले क्वेश्चन ऊपर। तो पहला क्वेश्चन जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि दिया गया है द रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द नंबर्स। तो हमको नंबर दे दिए गए हैं 23.023 एंड 0.0003 और थर्ड क्वेश्चन है थर्ड पॉइंट है 2.1 इंटू 10⁻³ तो हमको 3 नंबर्स दिए हैं और बोला है कि इनके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करना है। हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स पढ़े हैं। तो हमने रूल्स क्या था कि मिडल ज़ीरो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है और नॉन ज़ीरो नंबर सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें देखते हैं ये सब लीडिंग जीरोस हैं तो ये नॉन सिग्निफिकेंट होंगे और ये जो है ये नॉन ज़ीरो नंबर है इसलिए सिग्निफिकेंट होगा। तो ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 सिग्निफिकेंट फिगर। और तीसरा क्वेश्चन दिया है 2.1 इंटू 10⁻³ मैंने तुमको बताया था कि जो 10⁻³ होता है मीन्स ये पावर वाले होते हैं, ये हमको काउंट नहीं करना होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स में। और ये 2.1 है, ये दोनों नॉन ज़ीरो क्वांटिटी से, इसलिए टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 2। तो हमारा इसका आंसर आ गया 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो पहला क्वेश्चन तो इजी था जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करना था, तो हमने इस तरह से उसको कर लिया। अब देखते हैं अपना हम सेकंड क्वेश्चन। तो हम करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो आप सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा गया था एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ 5.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमको दे दिया गया है, एरिया ऑफ स्क्वायर 5.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोला है द एरिया ऑफ 7 सच स्क्वायर टेकिंग इनटू अकाउंट द सिग्निफिकेंट फिगर इज। तो अगर हम 7 स्क्वायर्स के एरिया को हम ऐड करें तो टोटल नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, यहाँ पर दिया है एरिया ऑफ स्क्वायर 5.29 और 7 स्क्वायर का एरिया हमको ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे 5.29 ऐसा 5.29 7 टाइम्स ऐड कर देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वही होगा। तो इसको हम क्या लेते हैं, हमारा आंसर क्या होगा 5.29 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 9 63, 7 2 14 6 20, 7 5 35 36 37। तो हमारा आंसर आ गया 37.03। अब 37.03, अब जैसे कि आप ऑप्शन में देख सकते हो कि 37.0 37.03। तो ये क्वेश्चन एडिशन का था, बट क्वेश्चन मेन था कि हमको डेसिमल वैल्यू के हिसाब से देखना है क्योंकि ये क्वेश्चन है एडिशन का। तो हम जब एडिशन का कॉन्सेप्ट आता था तो मैंने बताया था कि पॉइंट के बाद कितने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं उसको आपको कंसीडर करना है, उसी हिसाब का आंसर निकालना है। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखा जाता। आप बोलोगे इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो इसके अंदर 3 देख लेते हैं तो 37.0 आंसर हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। हमको एडिशन के केस में क्या देखना था कि यहाँ पर 29 है, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर्स होने चाहिए। तो यही ऐसा ऑप्शन था 37.03 जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर्स थे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। इसको आपको मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन से कंफ्यूज नहीं करना है। इसमें एरिया ऑफ स्क्वायर दिया था और 7 स्क्वायर दिया था, तो सारे एरिया हम ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो हम देख लेते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर जो हम करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है अ फिजिकल क्वांटिटी z डिपेंड्स अपॉन 4 ऑब्जर्वेशन ABCD वेयर z इज इक्वल टू दिया है a स्क्वायर b⁻² अपॉन √c इंटू d³ द परसेंटेज ऑफ एरर इन मेजरमेंट ऑफ ABC एंड D आर। तो a में जो एरर है परसेंटेज एरर वो दिया है 2%, b में 1.5%, c 4% एंड d 2.5%। तो परसेंटेज एरर इन ABCD दिया है हमको और हमको बोला गया है क्वेश्चन में द परसेंटेज एरर इन z इज। तो ये क्वेश्चन तो सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न का है। तो इसको हमने लिखने का तरीका देखा था, कैसे लिखते हैं हम इसको। तो हम लिखेंगे डेल्टा z
अपॉन जेड इज इक्वल टू, ये जो नंबर होता है आगे आ जाता है 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 2/3 टाइम्स ऑफ डेल्टा बी अपॉन बी, और अंडर रूट ऑफ सी को हम ले जाएंगे, लिखेंगे c⁻1/2 और ऊपर जाएगा तो c⁻⁻1/2 हो जाएगा। तो लेकिन हम तो हमेशा एरर में हमेशा पॉजिटिव ही लिखते हैं, बिकॉज फ्रैक्शनल एरर लिख रहे हैं हम, तो उसमें हम सारे वैल्यूज़ पॉजिटिव लिखते हैं। तो हो जाएगा 1/2 डेल्टा सी अपॉन सी और प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा डी अपॉन डी। ये भी ऊपर जाएगा d⁻³ हो जाएगा, लेकिन हम इसको पॉजिटिव लिखते हैं तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। तो परसेंटेज एरर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो इन सबको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमको फ्रैक्शनल एरर इन ए दिया गया है, हमको फ्रैक्शनल एरर इन बी दिया है, हमको फ्रैक्शनल एरर इन सी दिया है हमको, और फ्रैक्शनल एरर इन परसेंटेज एरर दिया है हमको सबका। तो हमको परसेंटेज एरर दे दिया है और डेल्टा जेड अपॉन इसकी वैल्यू हमको ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन ए क्या है 2% प्लस 2/3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन बी क्या है 1.5। तो 1.5 को लिखते हैं 3/2 प्लस 1/2 परसेंटेज एरर इन सी क्या है 4% और परसेंटेज एरर इन डी क्या है 2.5 हम लिखते हैं 5/2, जिससे इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। तो ये हो जाएगा 4, ये सब तो कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस 4/2 हो जाएगा 2 प्लस 15/2 हो जाएगा 7.5। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4 + 1 5 7 7 + 7 14, हमारा आंसर हो जाएगा 14.5%। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसके अंदर खाली मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का कैसा रूल है जो मैं आपको रेगुलर लेक्चर में सिखा चुका हूँ, उसको आप अप्लाई करोगे तो ये सिंपल सा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी जेईई मेंस में आया था, बट इसको करने का तरीका बहुत ही ईजी है। तो हम कर लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, जो कि कह रहा है अ स्टूडेंट मेजर अ टाइम पीरियड ऑफ 100 ऑसिलेशंस ऑफ अ सिंपल पेंडुलम 4 टाइम्स। तो सिंपल पेंडुलम का ऑसिलेशन स्टूडेंट ने 4 टाइम मेज़र किया, मीन्स पहली बार मेज़र किया, दूसरी बार मेज़र किया, तीसरी बार मेज़र किया, 4 टाइम मेज़र किया। तो उसको वैल्यूज़ मिली, तो जो 100 ऑसिलेशन का टाइम उसको मिला क्या क्या मिला 90 सेकेंड मिला पहली बार, सेकेंड टाइम मिला 91 सेकेंड, थर्ड टाइम मिला उसको 95 सेकेंड और फोर्थ टाइम मिला उसको 92 सेकेंड। और बोला है इफ़ द मिनिमम डेविएशन इन द मेजरिंग ऑफ क्लॉक इज़ 1 सेकेंड, मीन्स 1 सेकेंड का मिनिमम डेविएशन है। डेविएशन मीन्स 1 सेकेंड का, या तो उसका जो एक्यूरेसी है वो 1 सेकेंड आगे जा रही है तो 1 सेकेंड पीछे। तो मिनिमम एक्यूरेसी हमको दिया गया है 1 सेकेंड। तो रिपीटेड मीन टाइम क्या होगा, हमको क्वेश्चन में पूछा गया है कि मीन टाइम हमको फाइंड करना है, मीन टाइम। तो ये क्वेश्चन किसका हो गया, हमने पढ़ाया था उसमें मीन टाइम फाइंड करने के लिए हम सबका एवरेज लेते थे। तो ऑप्शन में दिया गया है, सब में 92 दिया है और उसके लास्ट में एरर लिखा है। तो देख सकते हैं सबका आंसर तो जो मीन होगा वो तो सेम ही आ रहा है, बस हमको डेल्टा एरर वाला मीन ढूंढना है, वो आंसर हमको कैलकुलेट करना है। एक बार इसका मीन ढूंढ लेते हैं। मीन क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा 90 + 91 + 95 + 92 अपॉन क्या 4 हो जाएगा। तो इसका टोटल क्या हो जाएगा, हो जाएगा ये 92 हो जाएगा। तो टोटल हो जाएगा इसका 181। तो हो जाएगा इसका टोटल हो जाएगा 368 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 92। तो हमको मीन तो मिल गया 92, बट हमको एरर के साथ ढूंढना है। तो एरर वाला मीन कैसे ढूंढते थे हम, तो हम क्या ढूंढते थे उसके लिए, एब्सोल्यूट मीन ढूंढते थे हम लोग उसके लिए। ओके, तो एब्सोल्यूट मीन ढूंढने के लिए क्या करते थे हम, मीन में से हम वैल्यूज़ माइनस करते थे, वही मिलता था हमको एब्सोल्यूट। तो जितने एब्सोल्यूट वैल्यूज़ मिलते थे उसका मीन लेते थे, वही होता था एब्सोल्यूट मीन। तो पहले एब्सोल्यूट एरर ढूंढ लेते हैं, उसके बाद उसका मीन ढूंढ लेंगे। तो पहले एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा हमारा, तो पहला समझ लो लिखते हैं डेल्टा A1। तो A1 क्या हो जाएगा हमारा 92 - 90, तो 92 - 90 हो जाएगा 2। सेकेंड डेल्टा A2 क्या हो जाएगा हमारा 92 - 91 मीन्स ये हो जाएगा 1।
और डेल्टा A3 हमारा हो जाएगा 92 माइनस 95। हम इसको हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम 3। और डेल्टा A4 क्या हो जाएगा हमारा 92 माइनस 92 मीन्स ये हो जाएगा 0। ओके, तो एब्सोल्यूट एरर मिल गया हम। अब तो एब्सोल्यूट एरर का मीन ढूंढ लेते हैं हम। तो एब्सोल्यूट एरर मीन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर इसका एब्सोल्यूट मीन हो जाएगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 डिवाइड बाई 4। डेल्टा A1 है 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 0 डिवाइड बाई 4। तो 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6, तो 6 डिवाइड बाई 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.5। तो हमारा मीन आ गया 92 और एरर आ गया उसका 1.5। तो हमारा आंसर हो जाएगा 92 प्लस और माइनस 1.5। तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कैलकुलेट एरर इन द फॉलोइंग रेजिस्टेंस। तो क्वेश्चन में दिया गया है R1 इज इक्वल टू 24 प्लस और माइनस 0.5 ओम और R2 दिया गया है 8 प्लस और माइनस 0.3 ओम। और बोला गया है कि एरर कब कब फाइंड करना है, जब ये सीरीज़ में है, और सेकंड जब ये पैरेलल में है। तो ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया है बिकॉज ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो इसको करने का सीरीज़ वाला तो हम कर लेंगे, बट जो पैरेलल वाला है उसको करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम पहला सीरीज़ वाला करते हैं। सीरीज़ वाला करने का जो सिंपल सा मेथड है मैंने बताया है कि R1 और R2 है, दोनों को सीरीज़ में कैसे ऐड करेंगे हम। तो लिखेंगे R इक्वेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 और लिखेंगे डेल्टा R इक्वेलेंट इज इक्वल टू डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। ये है R इक्वेलेंट फाइंड करने का फॉर्मूला, ये है एरर फाइंड करने का फॉर्मूला R इक्वेलेंट में। तो R1 तो हमको दिया गया है 24, R2 दे दिया है हमको 8, तो R इक्वेलेंट का हमारा आंसर आ गया 32। सेम डेल्टा R इक्वेलेंट के लिए क्या, डेल्टा R1 दे दिया है 0.5 प्लस डेल्टा R2 दे दिया है 0.3, तो ये भी आ जाएगा हमारा आंसर 0.8 ओम। तो इसका एरर लिख देंगे हम कि एरर, तो लिखेंगे मतलब इसका आंसर क्या आ गया हमारा रेजिस्टेंस का 32 प्लस और माइनस 0.8 ओम। तो ये हमारा आंसर आ गया। सीरीज़ में करने का तो बहुत ही ईजी था, डायरेक्ट एडिशन था, बट पैरेलल में करते हैं एक बार। बट जो पैरेलल वाला है उसको करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है बिकॉज पैरेलल का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे लिखते हैं हम पैरेलल का फॉर्मूला। तो पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/R इक्वेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये तो बहुत ही कन्फ्यूजिंग सा स्टेप आ गया, हमने ये वाला तो पढ़ा ही नहीं बिकॉज ये ना तो एडिशन में है, ये तो डिनोमिनेटर में एडिशन हो रहा है, तो ना तो इस फॉर्म में है कि R इज इक्वल टू A प्लस बी, ना तो इस फॉर्म में है R इज इक्वल टू AB अपॉन C, ना तो मल्टीप्लिकेशन में है डायरेक्ट और ना तो एडिशन में है। एडिशन में क्यों नहीं है, क्योंकि इस तरह नहीं लिखा है R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, मैंने इस तरह आपको सिखाया है, बट पैरेलल का फॉर्मूला तो इस तरह होता है। तो ये क्वेश्चन को कैसे टैकल करें, उसके दो मेथड्स होते हैं। पहला मेथड ये है कि आप इसको डिफ्रेंशिएशन से करो, जो कि मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। दूसरा मेथड ये है कि इसको कुछ हम इस तरह से टर्म में बनाने की कोशिश करते हैं, R इज इक्वल टू AB अपॉन C के टर्म में। तो लिखेंगे क्या, इसको रीअरेंज करते हैं, तो लिखेंगे 1/R इक्वेलेंट इज इक्वल टू R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2, ये आया। तो हम लिखेंगे R इक्वेलेंट इज इक्वल टू R1 R2
अपॉन R1 प्लस R2, इसको ऐसे लिख लेंगे। तो आप देखोगे कि ये टर्म जो है कुछ कुछ इस टर्म के जैसा दिख रहा है, बस इसमें क्या प्रॉब्लम है कि नीचे जो है R1 प्लस R2 दिया गया है। तो यहाँ पे नीचे C होता था, वो भी मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ पे नीचे जो टर्म है वो एडिशन में है। तो इसको टैकल करने के लिए हम क्या करेंगे, जो एडिशन का टर्म है उसको हम एक टर्म मान लेंगे, मीन्स R1 प्लस R2 जो है उसको एक टर्म मान लेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम सपोज करते हैं कि R3 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, हम इसको सपोज कर लेते हैं कि R3 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो हमारा ये इक्वेशन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा R1 R2 अपॉन R3, हमने R1 प्लस R2 की जगह पे रख दिया R3। तो अब कुछ कुछ ये फॉर्मूले जैसा दिख रहा है। तो इसको करने का तरीका क्या था, मल्टीप्लिकेशन वाले को यहाँ पे लिख लेते हैं। हमने R3 को क्या लिया है, R3 को लिया है R1 प्लस R2। तो हम इसको करते कैसे करते थे, डेल्टा R अपॉन R, रिलेटिव एरर ऐसे ढूंढते थे ना, इज इक्वल टू डेल्टा A अपॉन A प्लस डेल्टा B अपॉन B प्लस डेल्टा C अपॉन C, क्योंकि ये न्यूमरेटर में जाएगा C⁻⁻1, बट हम हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं तो इसको इस तरह से लिखते हैं। तो इसमें भी हम कुछ इस तरह से लिखेंगे इसको। तो क्या लिखेंगे हम, R इक्वेलेंट को लिखेंगे डेल्टा R1 डेल्टा R इक्वेलेंट अपॉन R इक्वेलेंट इज इक्वल टू डेल्टा R1 अपॉन R1 प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 प्लस डेल्टा R3 अपॉन R3। आप डायरेक्ट यहाँ पे R1 प्लस R2 लिख सकते थे, बट मैंने इसको R3 मान के फिर ऐसा लिख दिया है। आप इस तरह से भी लिख सकते थे कि ये इसको ऐसे लिख दो, डेल्टा R1 प्लस R2 अपॉन R1 प्लस R2, इस तरह से आप इसको लिख सकते थे। हमने एक टर्म को कुछ कंसीडर कर लिया है उसको, तो हम उस तरह से लिखते हैं। दोनों सही है, कोई इसमें रॉन्ग है नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको उस तरह से लिखते हैं, डेल्टा R3 अपॉन R3। तो हम देखते हैं इसके अंदर हमको R इक्वेलेंट चाहिए, डेल्टा R और R तो हमको दिया है, डेल्टा R2 और R2 हमको दिया है, डेल्टा R3 हम ढूंढ लेते हैं और R3 तो हमने ढूंढा ही है। तो डेल्टा R3 कैसे ढूंढेंगे हम, डेल्टा R3 क्या होगा, इज इक्वल टू डेल्टा R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2 के एरर्स को हम ऐड कर देंगे तो हमको डेल्टा R3 मिल जाएगा। तो R1 का एरर है 0.5 और R2 का एरर है 0.3, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 0.5 प्लस 0.3, हमारा आंसर आ जाएगा 0.8। और R3 क्या है, R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा, 24 प्लस 8 32। ओके, तो R3 का आंसर क्या आ गया, 24 प्लस 8 32 हमारा आंसर आ गया। तो ये सारी वैल्यूज़ को हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं, अपना आंसर निकाल लेते हैं। तो डेल्टा R इक्विवेलेंट हमको ढूंढना है, तो उसको लिखते हैं इस तरफ, डेल्टा R इक्विवेलेंट हमको ढूंढना है। और R इक्विवेलेंट हमारा क्या आया था, R इक्विवेलेंट ढूंढ लेते हैं एक बार, हमारा क्या आया था R इक्विवेलेंट, वो क्या होगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो R1 है 24, R2 है 8 अपॉन R1 प्लस R2, 24 प्लस 8 होगा 32। तो 8 4 ज़ा 32, 4 6 ज़ा 24, तो R इक्विवेलेंट हमको मिल गया 6। तो यहाँ पे लिखेंगे R इक्विवेलेंट की जगह पे हम लिखेंगे 6 इक्वल टू डेल्टा R1। डेल्टा R1 क्या होगा, एरर इन R1, तो एरर इन R1 दिया है 0.5 और R1 दिया है हमको 24 प्लस एरर इन R2 क्या है 8, और जो उसका एरर है वो हो जाएगा, सॉरी एरर इन R2 था 0.3 और इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 8 प्लस हमने तीसरा टर्म लिया है डेल्टा R3। डेल्टा R3 हमने क्या फाइंड किया है यहाँ पे 0.8 और R3 क्या था 32। आप समझ रहे हो इस सम को कैसे टैकल कर रहा हूँ। जो प्लस वाला था उसको मैंने मल्टीप्लिकेशन में कैसे करके चेंज किया, जिससे हमको डिफ्रेंशिएशन ना करना पड़े, बिकॉज डिफ्रेंशिएशन बड़ा हो जाएगा और वो करने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो ये उसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है, इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो। तो क्या करेंगे, बस अब सिंपल से यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। R इक्वलेंट इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 24 प्लस 0.3 अपॉन 8 प्लस 0.8 अपॉन 32
इंटू ये 6 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। तो इसको सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर क्या जाएगा देखते हैं। तो हो जाएगा 0.5/24 इंटू 6 प्लस 0.3/8 इंटू 6 प्लस 0.8/32 इंटू 6। हम नीचे का डिनोमिनेटर करते हैं, 6 4 24 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 0.81 अपॉन नीचे हो जाएगा 4 ये 6 तो ऐसे ही है। तो हमारा ऊपर का न्यूमरेटर क्या आ रहा है 0.5 प्लस 0.9 प्लस 0.6। तो यहाँ पे लिखते हैं उसका फर्दर। तो आर इक्विवेलेंट हमारा क्या आ रहा है 0.5, क्योंकि डिनोमिनेटर सबका 4 4 4 आ गया है। न्यूमरेटर आया 0.5, इधर आया 0.9 और फिर इधर आया 0.6 और नीचे आ रहा है 0.4, सॉरी नीचे आ रहा है 4। तो सबको ऐड करेंगे 9 + 6 15, 5 मतलब 2.0 हो जाएगा अपॉन 4। तो हमारा आंसर आ गया 0.5 डेल्टा आर इक्विवेलेंट। डेल्टा आर इक्विवेलेंट का आंसर आ गया 0.5। तो हमको आर इक्विवेलेंट पता है, डेल्टा आर इक्विवेलेंट पता है, तो एरर कैसे लिखेंगे हम? तो एरर हम ऐसे लिख देंगे ना, एरर मीन्स तो आंसर हमारा हो जाएगा 6 ± 0.5। तो इसको करने का ये तरीका था। इसको आप डिफ्रेंशिएशन से भी कर सकते हो। तो एक बार डिफ्रेंशिएशन का जो प्रोसेस होता है उसको दिखा देता हूँ, तो उस तरह से आप इसको कर लेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन का प्रोसेस यहाँ पे देख लेते हैं हम। लिखा है 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये आपने पढ़ा नहीं है, बट फॉर एग्जांपल कोई रिवाइज कर रहा हो 12th से आके ड्रॉपर वाले, तो उन लोग इसको देख सकते हैं कि कैसे किया जाएगा। तो 1/r इक्विवेलेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/r इक्विवेलेंट होल स्क्वायर इंटू dr इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 का डिफ्रेंशिएशन होगा -1/r स्क्वायर r1 स्क्वायर इज इक्वल टू dr1, और r2 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा -1/r2 का स्क्वायर dr2। ये माइनस 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 कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद सब वैल्यू हमारे पास है ही, आर इक्विवेलेंट तो है हमारे पास, r1 भी है हमारे पास, dr1 भी है। dr1 जो होता है वो एक्चुअली डेल्टा r1 ही होता है। dr1 जो होता है वो छोटी सी एरर होती है, और डेल्टा r1 होता है थोड़ा उससे ज़्यादा एरर होता है, पर dr1 को हम डेल्टा r1 कंसीडर कर सकते हैं। तो डेल्टा r1 भी हमारे पास है, डेल्टा r2 भी हमारे पास है, r1 और r2 भी हमारे पास है, आर इक्विवेलेंट भी हमारे पास है। तो मीन्स इसमें जो dr इक्विवेलेंट है वही हम बचा है। तो हम इसको प्लस माइनस करके स्क्वायर करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये था डिफरेंशिएशन का मेथड, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप नॉर्मल मेथड ही यूज़ करो जो मैंने सिखाया अल्टरनेटिव, तो वो आपको दूसरे क्वेश्चंस में भी हेल्प करेगा। एक क्वेश्चन हम करने वाले हैं एडवांस का, जिसके अंदर ऐसा कॉन्सेप्ट आया था, अगर आप उसको डिफरेंशिएशन से करते तो बड़ा हो जाता, बट आप इस ऐसे करेंगे तो वो क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो उसको भी करेंगे इस लेक्चर में, वो एंडिंग में आएगा, तब तक के लिए आप लेक्चर में बने रहिए। तो हम करते हैं अपना अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक बार लिस्ट काउंट की बात सुन लेते हैं, बिकॉज ये लिस्ट काउंट वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आगे क्वेश्चन में आने वाला है। तो लिस्ट काउंट क्या कह रहा है, जहाँ पर एक्यूरेसी ख़त्म होती है वहीं पर एरर शुरू होती है। लिस्ट काउंट हमसे क्या कह रहा है कि जहाँ पर आपकी एक्यूरेसी ख़त्म होती है वहीं पर एरर शुरू होती है। तो इसकी बात को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर है एक रॉड, समझ लेते हैं एक रॉड दिया है यहाँ पर, जिसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी। तो उसको लेंथ को मेज़र करने के लिए हमने ऊपर एक स्केल रखा, ठीक है, ये स्केल है ऊपर का, हमने इसको रखा इस तरह से। समझ लो रॉड की लेंथ इतनी है, हमने ऊपर एक स्केल रख दिया उसको मेज़र करने के लिए। सपोज़ ये है 1 और ये है 2, तो बीच में क्या हो जाएगा, ये 0.5 है, ये 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और ये 2 है। ओके, तो सपोज़ हमको किसी ने कह दिया कि जो रॉड की लेंथ है वो रॉड की लेंथ जो है 0.987 है। सपोज़ हमको किसी ने कह दिया कि रॉड की लेंथ है 0.7987। तो हमने लिया स्केल, नॉर्मल एक स्केल ले लिया, हमने इसको मेज़र करना शुरू किया। तो नॉर्मल स्केल में हमने मेज़र किया तो हमारा आंसर यहाँ तक आ रहा है, बट स्केल क्या दिखाएगा कि इसका आंसर या तो 0.9 होगा या तो 2 होगा।
तो इसके बीच में ही स्केल दे सकता है आंसर। उससे कम की जो पॉइंट है, मतलब यहाँ तक हमारा आंसर आ रहा है, पर यहाँ तक क्या होगा वो स्केल को पता नहीं है कि ये कौन सी वैल्यू है, कि ये 0.982 है कि 0.983 है, ये स्केल को पता नहीं है कि इसकी कौन सी वैल्यू है। तो यही आ जाता है स्केल का मैक्सिमम पॉइंट। मीन्स स्केल जो है मैक्सिमम कितना एक्यूरेट हो सकता है, मैक्सिमम एक्यूरेट हो सकता है 0.1 का, बिकॉज 2 माइनस 0.9 करेंगे हम तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.1। मीन्स ये जो गैप है इसकी वैल्यू है 0.1। तो स्केल जो है मैक्सिमम एक्यूरेट कितना हो सकता है, मैक्सिमम एक्यूरेसी दे सकता है वो सिर्फ पॉइंट के बाद एक नंबर तक। मीन्स स्केल इतना बता देगा कि इसका आंसर होगा या तो 0.9 या तो इसका आंसर हो जाएगा 1.0। ओके, तो इसके बीच का जो वैल्यू है वो स्केल नहीं बता पा रहा है। तो वही आ जाता है स्केल का, मीन्स स्केल का लिमिटेशन आ जाता है कि जो बीच की वैल्यू होती है वो स्केल बता नहीं पाता है कि 0.9 होगी या 1.0 होगी, ये तो बता देगा, बट बीच की क्या वैल्यू है 0.987 ये स्केल नहीं बता पा रहा है। तो स्केल की एक्यूरेसी कितनी है, सिर्फ स्केल की एक्यूरेसी है कि वो पॉइंट के बाद एक नंबर तक बता पा रहा है। तो अगर पॉइंट के बाद एक नंबर तक बता पा रहा है वो उसकी एक्यूरेसी है, तो उसका मैक्सिमम एरर कितना होगा, मैक्सिमम एरर भी स्केल कर सकता है 0.1 का। 0.1 का मैक्सिमम एरर क्यों कर सकता है, बिकॉज अगर तुम्हारा आंसर 987 है तो स्केल मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना एरर कर देगा, या तो बोलेगा उसका आंसर 0.91 है, ऐसा बोल दिया एग्जाम्पल, या बोल देगा उसका आंसर 0.9 है, या बोल देगा उसका आंसर 1.0 है। यही तो कर सकता है ना मैक्सिमम एरर, भले अपना करेक्ट आंसर नहीं बता पा रहा है, बट 0.9 या 1.0 बोल देगा, 0.8 तो बोलेगा नहीं, तो मैक्सिमम एरर हो जाएगा 0.1 का। तो 0.1 जो होता है गैप वो होता है मैक्सिमम एरर, समझ गए। सपोज आपका आंसर अगर होता 0.910 और जो स्केल है वो बताता उसका आंसर 0.99 बता देता, तो इसमें एरर कितनी हो जाएगी चेक कर लेते हैं। एरर हो जाएगी 0.99 माइनस 0.91, तो इसमें एरर हो जाएगी 0.08, जो कि इसके रेंज में ही आता है 0.1 से कम है। तो स्केल की जो मैक्सिमम एरर है, मींस मैक्सिमम एरर कर सकता है वो 0.1 का, ये तो उससे कम एरर है, मैक्सिमम एरर कर सकता है वो 0.1 का। तो वही हो जाता है स्केल का लीस्ट काउंट। मींस लीस्ट काउंट का डेफिनेशन क्या होता है एक बार समझ लेते हैं। लीस्ट काउंट क्या होता है, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट विच इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर। तो लीस्ट काउंट का डेफिनेशन क्या हो गया कि स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो इंस्ट्रूमेंट कर सकता है, इसका स्मॉलेस्ट मेजरमेंट क्या है, पॉइंट के बाद एक वैल्यू का, तो ये हो जाएगा उसका लीस्ट काउंट। मींस पॉइंट के बाद एक वैल्यू का 0.1 का हो जाएगा इसका लीस्ट काउंट। तो यही होता है स्केल की मैक्सिमम एक्यूरेसी, मींस वो 0.1 तक की एक्यूरेसी दे सकता है। तो जितना मैक्सिमम एरर दे सकता है वही होती है स्केल की एक्यूरेसी। तो हम इससे लिख सकते हैं कि एक्यूरेसी इज इक्वल टू मैक्सिमम एरर। इसका मतलब क्या हो गया, स्केल की एक्यूरेसी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही समझ लो स्केल की एक्यूरेसी है 0.1 का। तो अगर फॉर एग्जांपल दूसरा कोई स्केल होता वो पॉइंट के बाद 2 वैल्यू तक आंसर देता, और उससे अच्छा कोई स्केल हो जाता तो पॉइंट के बाद 0 मीन्स पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ तक आंसर देता। तो जैसे जैसे स्केल की एक्यूरेसी बढ़ जा रही है वैसे वैसे स्केल का, अगर हम फिर से हमारा जो आंसर होता मीन्स हमारा जो आंसर था एग्जैक्ट 9.87, तो अगर ये स्केल से मेज़र करेंगे तो परफेक्ट आंसर बता देगा। तो जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी उतना ज़्यादा आंसर वो परफेक्ट बताएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जहाँ पर एक्यूरेसी खत्म होती है वहीं पर एरर शुरू होती है। मीन्स जहाँ पर स्केल की परफेक्शन खत्म हो रही है, स्केल की परफेक्शन यहाँ पर ख़त्म हो रही है वन पॉइंट तक, तो वहीं से उसका एरर होना शुरू हो जाता है। मीन्स 0.1 के बाद अगर 1 के बाद जो वैल्यू आ रही है वो स्केल नहीं बता पा रही है, तो वहीं से स्केल का हो जाता है एरर शुरू। तो लीस्ट काउंट की डेफिनेशन समझ लो इसके डेफिनेशन से कि लीस्ट काउंट क्या होता है, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो स्केल ले सकता है, मीन्स वही उसकी मैक्सिमम एक्यूरेसी होगी और वही उसका होगा मैक्सिमम एरर। समझ गए लीस्ट काउंट का डेफिनेशन। लीस्ट काउंट होगा तो लीस्ट काउंट के, तो इसको हम समराइज करके बोल देते हैं कि लीस्ट काउंट जो होगा वो होगा मैक्सिमम एक्यूरेसी, इसका डेफिनेशन बोल रहा हूँ, और होगा मैक्सिमम एरर।
ओके, लीस्ट काउंट इज़ द मैक्सिमम एक्यूरेसी या मैक्सिमम एरर जो कर सकता है। ओके, तो ये हो जाएगा स्केल का लीस्ट काउंट। तो अगर क्वेश्चन में अगर लीस्ट काउंट दिया हो तो उसको आप मैक्सिमम एरर कंसीडर करके वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये अगले क्वेश्चन में अप्लाई होने वाला है, इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझा दिया। अब हम करते हैं इसके बेस्ड एक दो क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इसको हम करने की ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में दिया है इन अ सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशन इज मेजर्ड बाय अ वॉच ऑफ 1 सेकेंड लीस्ट काउंट। मीन्स लीस्ट काउंट ऑफ वॉच हमको दे दिया है इस 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड कितने ऑसिलेशन के लिए? 20 ऑसिलेशन। और 20 ऑसिलेशन करने में टाइम कितना लग रहा है? द मीन वैल्यू ऑफ टाइम टेकन कम्स आउट टू बी 30 सेकेंड। तो मीन वैल्यू ऑफ टाइम कम आ रहा है 30 सेकेंड। मीन्स 20 ऑसिलेशन में उसको जो मीन वैल्यू आई है 30 सेकेंड। तो एक क्वेश्चन का मतलब कहने का क्या हुआ कि सपोज एक पेंडुलम दिया है यहाँ पर और एक पूरा ऑसिलेशन करता है पेंडुलम ऐसे, तो ऐसे 20 ऑसिलेशन ले रहा है और कभी उसका आंसर 30 आ रहा है, कभी 31 आ रहा है, कभी 29 आ रहा है, बट जो उसका मीन आंसर आ रहा है वो आ रहा है 30 सेकेंड। मीन्स ओवरऑल जितने ऑसिलेशंस हुए, पहली बार किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, सबका एवरेज ले लिया तो हमारा आंसर आया 30 सेकेंड। तो मीन्स ओवरऑल क्वेश्चन में दिया है कि 20 ऑसिलेशन करने में उसको जो मीन टाइम लग रहा है वो लग रहा है 30 सेकेंड। और हमको दिया है वॉच का लीस्ट काउंट जो दिया है वो दिया है हमको 1 सेकेंड। मीन्स 20 ऑसिलेशन करने में उसको 1 सेकेंड की एरर आ रही है। मीन्स कभी आ जाएगा वो 31 सेकेंड, कभी आ रहा है 29 सेकेंड, बिकॉज लीस्ट काउंट जो होता है वो होता है मैक्सिमम एरर। तो हम 30 सेकेंड को लिखते हैं टाइम टी। तो समझ लो उसको 20 ऑसिलेशन करने में उसको आ रही है 1 सेकेंड की एरर। 20 ऑसिलेशन किया तो आ रही है 1 सेकेंड की एरर। तो एक ऑसिलेशन में उसको कितनी एरर आएगी? एक ऑसिलेशन में आएगी 1/20 सेकेंड की एरर। और टाइम पीरियड दिया है, मीन्स 20 ऑसिलेशन करने में 30 सेकेंड लग रहा है। 20 ऑसिलेशन करने में लग रहा है 30 सेकेंड। तो एक ऑसिलेशन करने में कितना सेकेंड लगेगा उसको? 30/20 सेकेंड। समझते हैं हमने ये क्यों ढूंढा, बिकॉज इसमें दिया था 20 ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड और 20 ऑसिलेशन के लिए हमको दिया था लीस्ट काउंट। बट हमको क्वेश्चन में दिया है कि हमको ढूंढना है द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज मेजर्ड बाय अ मीटर स्केल ऑफ लीस्ट काउंट 1 mm एंड वैल्यू ऑब्टेन्ड इज 55 सेंटीमीटर। द परसेंटेज एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी। तो जो हम परसेंटेज एरर ढूंढते हैं वो इस फॉर्मूला से ढूंढते हैं, T = 2π√L/g। ये फॉर्मूला से हम ढूंढते हैं टाइम पीरियड और इसके अंदर से हम फाइंड करेंगे परसेंटेज एरर। तो यहाँ जो T है ये टाइम पीरियड है। यहाँ पे 20 ऑसिलेशन का टाइम हमको नहीं लिखना है, यहाँ पे हमको टाइम लिखना है एक ऑसिलेशन का। तो टाइम पीरियड जो होगा वो एक ऑसिलेशन का टाइम है, इसलिए हमने एक ऑसिलेशन का कितना टाइम लगेगा? 30/20 सेकेंड। और ये जो एरर दिया था ये 20 ऑसिलेशंस का दिया था, हमको एक ऑसिलेशन का एरर ढूंढना पड़ेगा। बिकॉज अगर टाइम पीरियड रखेंगे 1 ऑसिलेशन का तो एरर भी रखना पड़ेगा 1 ऑसिलेशन का। तो 20 ऑसिलेशन में अगर 1 सेकेंड की एरर आ रही है तो एक ऑसिलेशन में 1/20 सेकेंड की एरर आएगी। तो हम देखते हैं, हम आगे करते हैं। हमको मिल गया, मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा डेल्टा टी है हमारा 1/20 सेकेंड और हमारा टी क्या आ गया? 30/20 सेकेंड। मीन्स 1 ऑसिलेशन का टाइम इतना है और 1 ऑसिलेशन में एरर इतना है। और लेंथ हमें एरर हमको दिया ही है, लेंथ ऑफ पेंडुलम इज मेजर्ड बाय अ मीटर स्केल ऑफ लीस्ट काउंट 1 mm। तो डेल्टा एल हमको दिया है 1 mm। 1 mm क्या हो जाएगा? 0.1 सेंटीमीटर। और हमको एल दिया है, एल हमको क्या दिया है? 55 सेंटीमीटर। एल हमको दिया है 55 सेंटीमीटर। बोला है कि लीस्ट काउंट 1 mm। तो मैंने बताया था लीस्ट काउंट जो होता है मैक्सिमम एरर होता है, तो हमने लीस्ट काउंट की जगह पे लिख दिया एरर में उसको 0.1 सेंटीमीटर। अब हमारा फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड फाइंड करने का, क्या होता है? T = 2π√L/g। हमको ढूंढना है एरर इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम जी को सब्जेक्ट बना के बाकी इस तरफ ले जाएंगे। पहले स्क्वायर कर लेते हैं दोनों तरफ, हो जाएगा 4π² L/g।
ये तो कांस्टेंट टर्म है, मींस ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, कांस्टेंट है, इसको हम रिमूव करेंगे और जी को सब्जेक्ट बना लेंगे। तो जी इज इक्वल टू L/T²। अब पिछले लेक्चर में मैंने समझाया था कि इसको कैसे सॉल्व करा जाता है। तो इसको हम रिलेटिव एरर कैसे लिखेंगे इसमें अंदर, तो परसेंटेज एरर और डेल्टा G/G इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा L/L प्लस जो T² है ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, बट हम परसेंटेज एरर हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा T/T। ये 2 जो होता है आगे आ जाता है, मैंने बताया था आपको करने के लिए इसको। तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, हमको ढूंढना है डेल्टा G/G इंटू 100, इसकी वैल्यू हमको ढूंढनी है। तो डेल्टा L हमको क्या दिया है 0.1 सेंटीमीटर, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना पड़ेगा, ओके, बिकॉज परसेंटेज एरर ढूंढ रहे हैं। तो डेल्टा L हमको दिया है 0.1 सेंटीमीटर और L हमको दिया है 55 सेंटीमीटर इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा T क्या है हमारे पास 1/20 सेकेंड और T हमारे पास क्या है 30/20 सेकेंड। तो इसे 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 100 भी है यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10/55 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 200/30। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 6.67 और यहाँ पे आ जाएगा 10/55 मीन्स ये 5 2 ज़ा 5 11 ज़ा 2/11, 11 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या आंसर आ जाएगा, तो आया हमारा आंसर 0.18। तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो दिख रहा है हमको ऑप्शंस के अंदर दिया है 0.7 6.8, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 6.8%। दोनों को ऐड करेंगे तो 6.8% आ जाएगा। हमने यहाँ पर ध्यान से देखो कि एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड ढूंढा और एक ऑसिलेशन का कितना टाइम लगा वो हमने लिया और वहाँ पे हमने उसको रखा है। तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कुछ इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है, तो हम उसको करने का ट्राई करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि JEE मेन 2015 में आया था, उसको करते हैं एक बार। क्वेश्चन में दिया है द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज T इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया गया है T इज इक्वल टू 2π√L/G, मीन्स टाइम पीरियड ढूंढने का यह फॉर्मूला है। मेजर्ड वैल्यू ऑफ L इज 20 सेंटीमीटर, तो L की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर और बोला है विथ 1 mm एक्यूरेसी। तो मैंने आपको अभी बताया था कि एक्यूरेसी जो होता है वो मैक्सिमम एरर होता है, मीन्स वो भी लीस्ट काउंट होता है। तो एक्यूरेसी दिया हुआ क्वेश्चन में, मैक्सिमम एरर दिया हुआ क्वेश्चन में, लीस्ट काउंट दिया हुआ क्वेश्चन में, सब में हमको वो हमारा एरर हो जाता है। तो डेल्टा L हमको मिल गया है यहाँ पे, क्या दिया है 1 mm मीन्स 0.1 सेंटीमीटर एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन इज 90 सेकेंड। तो 100 ऑसिलेशन में कितना टाइम लग रहा है उसको, लग रहा है उसको 90 सेकेंड। एंड वॉच का जो लीस्ट काउंट दिया है वो हमको दिया है, वॉच का लीस्ट काउंट 1 सेकेंड दिया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन में। हमको फिर से सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन जैसा, यहाँ पर दिया है 100 ऑसिलेशन में 90 सेकेंड लग रहा है और वॉच का जो लीस्ट काउंट दिया है 1 सेकेंड दिया है। तो जैसा मैंने आपको समझाया था कि 100 ऑसिलेशन में उसको लग रहा है 90 सेकेंड, हमको बट टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज़ करना है, तो हम एक ऑसिलेशन का निकालते हैं पहले टाइम पीरियड। तो 100 ऑसिलेशन में अगर उसको लग रहा है 90 सेकेंड, तो एक ऑसिलेशन में उसको कितना सेकेंड लगेगा, वही होता है हमारा टाइम पीरियड। तो हमको टाइम मिल जाएगा हमारा, तो हमारा टाइम क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा टाइम पीरियड कि एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा। तो एक ऑसिलेशन लग रहा है टाइम 90/100 सेकेंड, तो हमको मिल गया हमारा टाइम पीरियड। वैसे एरर ढूंढते हैं, एरर क्या हो रहा है कि 100 ऑसिलेशन कर रहे हैं, तो 100 ऑसिलेशन कर रहे हैं तो हमको एरर मिल रहा है 1 सेकेंड का। तो एक ऑसिलेशन करेंगे तो हमको एरर कितने का मिलेगा 1/100 सेकेंड का, तो हमको एरर भी मिल गया। तो हमारा डेल्टा T क्या मिल गया हमको 1/100 सेकेंड। तो T और डेल्टा T, डेल्टा L मिल गया। हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, सारे वैल्यू तो हमारे पास हैं ही, तो हो जाएगा T इज इक्वल टू 2π√L/G। तो हम करेंगे G को सब्जेक्ट बना लेंगे, बिकॉज हमको ढूंढना क्या है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर हमको ढूंढना है एक्यूरेसी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ G। तो G को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो G हो जाएगा G इज इक्वल टू क्या होता है
जी को सरल बनाएंगे तो हो जाएगा L/T², कांस्टेंट को हमने निकाल दिया, तो लिखेंगे इसको डेल्टा G/G इज इक्वल टू डेल्टा L/L प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा T/T। ये सब तो हमने करा दिया है कैसे किया जाता है ये सब। जी डेल्टा G मीन्स स्मॉल g है यहाँ पर, तो डेल्टा L है, डेल्टा T और T भी है हमारे पास, तो हम वैल्यू रख देते हैं, हमारा आंसर ढूंढ लेते हैं। इस सबको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे बिकॉज हमको परसेंटेज एरर ढूंढना है, तो डेल्टा G/G इंटू 100 ढूंढना है। डेल्टा L क्या है हमारे पास, डेल्टा L है 0.1 सेंटीमीटर, अपॉन L है हमारे पास 20 इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा T क्या है हमारे पास, डेल्टा T है 1/100 सेकेंड, और T क्या है हमारे पास 90/100 सेकेंड, इंटू 100 करेंगे तो ये 100 से 100 तो कैंसिल हो जाएगा, 25 से 100 तो यह इधर आया 0.5 प्लस यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा 200/90, एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 20/9। यहाँ पर 0.5, यहाँ पर आ जाएगा 2.22, मीन्स हमारा आंसर आ रहा है 2.7 के करीब। तो हमारा जो ऑप्शन में क्या क्या दिया है, ऑप्शन में हमको दिया है, ऑप्शन में दिया है 2%, 3%, तो हमारा आंसर जो है, हमारा आंसर नियरली आ रहा है 3% के इक्वल, बिकॉज इसको वन सिग्निफिकेंट फिगर में कंसिडर करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 3%। तो ये क्वेश्चन में भी सेम कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ जो पिछले क्वेश्चन में यूज़ हुआ था। तो हम इसी के बेस्ड पे, एरर के बेस्ड पे अब कुछ एडवांस के क्वेश्चन करते हैं जिसमें एरर का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, सेम कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। कभी भी एडवांस का क्वेश्चन देख के डरना नहीं चाहिए, उसके अंदर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ये जे एडवांस 2010 का क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या दिया है क्वेश्चन में, अ स्टूडेंट यूजेज अ सिंपल पेंडुलम ऑफ एग्जैक्टली 1 मीटर लेंथ। तो देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है एग्जैक्टली 1 मीटर लेंथ। तो एग्जैक्टली 1 मीटर लेंथ का मतलब क्या हुआ कि वो लेंथ में कुछ एरर ही नहीं है, मीन्स हमको एल तो दिया है, एल इज इक्वल टू 1 मीटर, बट जो डेल्टा एल है वो 0 है। क्वेश्चन में हमको परफेक्टली बोल दिया है कि एग्जैक्टली 1 मीटर लेंथ, तो उसमें एरर कुछ नहीं होगा, इसलिए डेल्टा एल हमको मिल गया 0 और एल मिल गया हमको 1 मीटर। टू डिटरमिनेट जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही यूजेस अ स्टॉप वॉच विथ लीस्ट काउंट ऑफ 1 सेकेंड। तो स्टॉप वॉच का जो लीस्ट काउंट था, लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच था 1 सेकेंड का। और क्वेश्चन में दिया है ही रिकॉर्ड्स 40 सेकेंड्स ऑफ 20 ऑसिलेशन, मीन्स 20 ऑसिलेशन करने में उसको लग रहा है 40 सेकेंड। एंड देन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ऑप्शन में हमको क्या दिया है, एरर डेल्टा टी इन मेजरिंग टी द टाइम पीरियड इज 0.05 सेकेंड, मीन्स डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल टू 0.05 सेकेंड, पहला ऑप्शन दिया है। सेकेंड ऑप्शन दिया है कि डेल्टा टी अपॉन टी इज 1 सेकेंड। और तीसरा ऑप्शन दिया है परसेंटेज एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी, मीन्स डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 इज इक्वल टू 5% दिया है। और डी ऑप्शन में दिया है डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 इज इक्वल टू 2.5%। तो क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए हैं, ये मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है, इसको हम ट्राई करते हैं। तो पहला ऑप्शन तो देखो क्वेश्चन में दिया है लीस्ट काउंट ऑफ वॉच इज 1 सेकेंड। तो मैंने जैसे आपको पिछले 2 क्वेश्चन में बताया था कि हम पहले 1 सेकेंड का टाइम पीरियड और 1 सेकेंड का एरर ढूंढ लेते हैं। तो 20 ऑसिलेशन में लग रहा है 40 सेकेंड, 20 ऑसिलेशन में लग रहा है 40 सेकेंड, तो एक ऑसिलेशन में लगेगा 40/20 सेकेंड, मीन्स हो जाएगा 2 सेकेंड। तो हमारा टाइम पीरियड हमको क्या मिल गया 2 सेकेंड, मीन्स एक 1 ऑसिलेशन करने में इसको टाइम लग रहा है 2 सेकेंड का। एरर ढूंढ लेते हैं हम। एरर ढूंढने के लिए क्या करते हैं हम, 20 ऑसिलेशन में 1 सेकेंड का एरर हो रहा है, तो 20 ऑसिलेशन में एरर हो रहा है 1 सेकेंड का, तो एक ऑसिलेशन में कितना एरर होगा, वही हो जाएगा हमारा एरर, तो 1/20 सेकेंड। तो हमको डेल्टा टी क्या मिल गया, डेल्टा टी मिल गया हमको 1/20 सेकेंड्स। ओके, तो ये हमको मिल गया सिंपल सा हमारा आंसर।
डेल्टा टी हमको, एक मिनट, एरर डेल्टा टी इन मेजरिंग टी, मीन्स पहला ऑप्शन सिर्फ डेल्टा टी पूछा है हमको कि एरर मेजरिंग इन डेल्टा टी, तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या आ रही है, वही हमारा पहला आंसर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली 1 सेकेंड देख के मार्क मत कर देना, बिकॉज 1 सेकेंड तो है 20 ऑसिलेशन में लग रहा है उसको 1 सेकेंड का एरर, बट हमको क्वेश्चन में बोला है डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होता है, टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड कितना का ऑसिलेशन का होता है, 1 ऑसिलेशन का। तो 1 ऑसिलेशन में उसको टाइम एरर कितना हो रहा है, 1/20 सेकेंड का, मीन्स हमारा आंसर हो जाएगा 0.05। तो ये हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट। पहला ऑप्शन करेक्ट है, मीन्स सेकंड ऑप्शन तो अपने आप रॉन्ग हो जाएगा। और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन के लिए हम डेल्टा जी निकाल लेते हैं। डेल्टा जी क्या होता है, इसको रफ कर देते हैं हम। यहाँ पर हमारा टाइम पीरियड है 2 सेकेंड और डेल्टा टी है 0.05। यहाँ लिख लेते हैं हमारा टाइम पीरियड है 2 सेकेंड्स, या तो इसको ऐसे लिखते हैं जिससे कैंसिलेशन करने में इजी होगी। 40/20 सेकेंड आया था और डेल्टा टी हमारा क्या आया था, 1/20 सेकेंड। तो कैंसिलेशन करने में इजी होगा, इसलिए ऐसे लिख लिया इसको मैंने। और हमारा हम कैलकुलेट करते हैं, तो G इज इक्वल टू T इज इक्वल टू 2π√L/G होता है। तो G को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, L/T²। तो डेल्टा G/G इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा L/L प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा T/T। डेल्टा L/L बिकॉज डेल्टा L तो 0 है, तो डेल्टा L/L तो 0 हो जाएगा, मीन्स ये टर्म तो जो है 0 है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब डेल्टा G/G इंटू 100 की वैल्यू हम ढूंढ लेते हैं, तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा T/T। तो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा T क्या है हमारा, डेल्टा T आया था हमारा 1/20 सेकेंड और T क्या आया था हमारा 40/20 सेकेंड। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर 2/40 मीन्स हमारा आंसर हो जाएगा 1/20। और ये परसेंटेज एरर था तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 1/20 इंटू 100, तो हमारा आंसर आ गया 5% का। तो डेल्टा जी में कितना एरर आ रहा है हमारा, 5% का, मीन्स हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे बस एक ही बात ध्यान रखनी थी कि डेल्टा टी को 1 सेकेंड देख के डायरेक्ट हम देख के डेल्टा टी है 1 सेकेंड तो उसको टिक कर देते, बट ये रॉन्ग हो जाता। कॉन्सेप्ट सीखना है। कॉन्सेप्ट क्या है, डेल्टा डी जो होता है वो होता है एरर इन 1 ऑसिलेशन। तो 1 ऑसिलेशन का हम एरर निकालेंगे और उसके बाद हम अपना आंसर फाइंड करके उसको टिक करेंगे। ओके, तो ये होता है उसका प्रोसेस। ये क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली बात है, इसको आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है, ये जे एडवांस 2008 में आया था। अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार पॉज करके ट्राई कर लो। सेम कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है पिछले क्वेश्चन में। तो एक बार क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। स्टूडेंट 1 2 3 परफॉर्म एक्सपेरिमेंट फॉर मेजरिंग। स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया मेजर करने में, और ये लिखा रिकॉर्ड किया एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन उन लोगों को ये टेबल में मिला। तो उसमें हमको क्या मिला, लीस्ट काउंट जो है लेंथ का। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डेल्टा एल उनको मिल गया है। डेल्टा एल क्या मिला उनको, 0.1 सेंटीमीटर का। और एल क्या मिला उनको, सॉरी लीस्ट काउंट इन टाइम मीन्स डेल्टा टी क्या मिला उनको, लीस्ट काउंट इन टाइम क्या मिला उनको, 0.1 सेकेंड का। और क्वेश्चन में बोला है स्टूडेंट हैं, ऑब्जर्वेशन दिया है E1 E2 E3 आर द परसेंटेज एरर इन जी फॉर स्टूडेंट्स 1 2 3 देन। तो ऑप्शन जिस तरह हम देख सकते हैं कि ऑप्शन में जो है सारे इक्वेशंस को कंपेयर किया गया, मीन्स E1 इज़ 0, E1 इज़ मिनिमम, E1 इक्वल टू E2, E2 इज़ मैक्सिमम, मीन्स सारे ऑप्शंस को कंपेयर किया गया है। तो उसी को देखकर हम अपना आंसर सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलो पहले बार टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर है स्टूडेंट और यहाँ पर दिया गया है लेंथ, यहाँ पर दिया है नंबर ऑफ ऑसिलेशन, एन ले लेते हैं उसको नंबर ऑफ ऑसिलेशन, और यहाँ पर दिया है टोटल टाइम, ये क्या है नंबर ऑफ ऑसिलेशन। और उसके बाद दिया गया है, एक मिनट लाइन सीधी खींच लेते हैं यहाँ पर, और उसके बाद दिया गया है टाइम पीरियड। तो स्टूडेंट्स है 1 2 3, लेंथ है इसका 64.0, इसका है 64.0, इसका है 20.0। नेक्स्ट नंबर ऑफ ऑसिलेशन इसने 8 किया, 4 4,
और टोटल टाइम कितना लगा इसको 128 लगा, और सेकंड वाले को 64.0, थर्ड वाले को 36.0, इसको लगा 16 सेकंड, इसको लगा 16 सेकंड, इसको लगा 9 सेकंड थर्ड वाले को। और दिया है डेल्टा जी अपन जी इंटू 100 हमको ढूंढ, और ऑप्शन हमको क्या क्या दिए हैं। पहला ऑप्शन है E1 इज इक्वल टू 0, सेकेंड ऑप्शन है E1 इज मिनिमम, सी ऑप्शन है E1 इक्वल टू E2, और डी ऑप्शन है E2 इज मैक्सिमम। तो इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में टेबल बना के दे दिया है और लीस्ट काउंट इन टाइम दे दिया है, तो इसको हम सेम वही डेल्टा जी अपॉन जी, तो इसका डायरेक्ट लिखते हैं। क्या आया था हमारा आंसर, डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल टू, सेम इक्वेशन है तो सेम आंसर आएगा, तो लिखेंगे डेल्टा एल अपॉन एल प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी अपॉन टी। मेन प्रॉब्लम है सबका डेल्टा टी और टी ढूंढना, बिकॉज डेल्टा एल हमको दिया है और एल भी दिया है, और डेल्टा टी और टी ढूंढ लेते हैं। तो फर्स्ट के लिए सॉल्व करते हैं। डेल्टा टी क्या होगा, डेल्टा टी मैंने बताया था, यहाँ 8 ऑसिलेशन का टोटल टाइम दिया है 128 सेकेंड, और 8 ऑसिलेशन में एरर कितना कर रहा है 0.1 सेकेंड का। तो हम लिखते हैं कि 8 ऑसिलेशन में एरर है 0.1 सेकेंड का, तो 1 ऑसिलेशन में एरर होगा 0.1 अपॉन 8, तो ये मिल गया हमको डेल्टा टी। सेकंड हम टी ढूंढने के लिए क्या करेंगे, टी ढूंढने के लिए 8 ऑसिलेशन में लग रहा है, उसको कितना टाइम लग रहा है 8 ऑसिलेशन में 128 सेकेंड, तो 1 ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा उसको 128/8। तो हम फॉर्मूले में डाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल टू डेल्टा एल। तो डेल्टा एल क्या है हमारा, एक मिनट, इसको इंटू 100 भी करना पड़ेगा हमको यहाँ पर, बट हमको तीनों को कंपेयर ही करना है, तो इंटू 100 करें या ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो डेल्टा एल हमको क्या दिया है, वो 0.1 सेंटीमीटर अपॉन एल क्या है 64 सेंटीमीटर, पहले वाले का एल है 64 सेंटीमीटर, प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी क्या दिया है हमको 0.1 अपॉन 8, और यहाँ पर 128 अपॉन 8, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो 8 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 0.1 डिवाइड बाई 128। तो ये था E1 के लिए। सेम E2 के लिए क्या होगा, E2 के लिए लिखते हैं डेल्टा जी अपॉन जी। हमने इसको कैलकुलेट इसलिए नहीं किया बिकॉज हमको तो तीनों ऑप्शन कंपेयर ही करना है, तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए भी ये सब तो सेम ही होगा, 0.1 अपॉन इसका लेंथ था वो हो जाएगा 64 प्लस 2 टाइम्स ऑफ इसका टाइम पीरियड कितना होगा 4 ऑसिलेशन में इसको लग रहा है, 4 ऑसिलेशन में इसको लग रहा है, देखो ऑसिलेशन नंबर ऑफ 4 ऑसिलेशन में इसका जो लीस्ट काउंट था वो 0.1 सेकेंड का, तो एक ऑसिलेशन में होगा 0.1 डिवाइड बाई 4, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। डेल्टा टी क्या होगा 0.1 डिवाइड बाई 4, और टी क्या होगा हमारा कितना 4 ऑसिलेशन में इसको टोटल टाइम लग रहा है 64 सेकेंड, तो एक ऑसिलेशन लगेगा 64 डिवाइड बाई 4, तो हो जाएगा 64 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि डेल्टा टी अपॉन टी करेंगे तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हम सीधा लिख देते हैं इसको 0.1 डिवाइड बाई 64, और इसको हम रफ कर देते हैं नीचे से। और E3 के लिखते हैं सेम, E3 के लिए डेल्टा जी अपॉन जी, यहाँ पर हो जाएगा 0.1 डेल्टा एल, और एल है इसका 20, तो यहाँ पर लिखते हैं 20 प्लस 2 इंटू इसके लिए क्या है, इसके लिए जो है टोटल टाइम है 36 सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन है 4, तो 4 ऑसिलेशन में 0.1 सेकेंड का एरर है, तो 1 ऑसिलेशन में कितना एरर हो जाएगा, डेल्टा टी लिखते हैं 0.1 डिवाइड बाई 4। टाइम पीरियड कैसे ढूंढेंगे, 4 ऑसिलेशन में लग रहा है 36 सेकेंड, तो एक ऑसिलेशन में कितना लगेगा 36 डिवाइड बाई 4, तो टाइम पीरियड लिखेंगे 36 डिवाइड बाई 4। फिर से दोनों को डिवाइड करेंगे तो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 तो कैंसिल हो जाएगा, लिखेंगे 0.1 डिवाइड बाई 36। ओके, हमको E1, E2 और E3 मिल गया हमको। अब हमको कंपेयर करना है ऑप्शन में। पहला ऑप्शन दिया है E1 इज इक्वल टू 0, तो हम देख सकते हैं इसका कैलकुलेट करेंगे 0 तो आंसर नहीं आएगा, कुछ ना कुछ फाइनाइट आंसर आने वाला है, तो पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड दिया है सेकंड ऑप्शन ये दिया है कि E1 इज़ मिनिमम, तो देखते हैं E1 मिनिमम है कि नहीं। तो देखते हैं यहाँ पर E1, देखो यहाँ पर न्यूमरेटर तो सबका सेम है,
तो हम कंपेयर करने के लिए डिनोमिनेटर चेक करेंगे। तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसका वैल्यू आंसर बड़ा होगा। तो देखते हैं सबसे छोटा डिनोमिनेटर किसका है। तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर दोनों में इसका है, ये छोटा डिनोमिनेटर है, ये भी छोटा है। तो E3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा मैक्सिमम। E3 मैक्सिमम क्यों होगा? बिकॉज उसका डिनोमिनेटर छोटा है। अगर डिनोमिनेटर छोटा होता है तो आंसर बड़ा आता है, इसलिए E3 जो है मैक्सिमम। तो सेकंड ऑप्शन जो है E2 मिनिमम दिया गया है, उसको चेक करते हैं। रुको, E3 मैक्सिमम है तो डी ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, इसमें दिया है E2 इज़ मैक्सिमम, तो गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है E1 इक्वल टू E2, तो E1 इक्वल टू E2 हो ही नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पर 128 है, यहाँ पर 64 है, तो ये E1 इक्वल टू E2, ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो सिंगल करेक्ट ऑप्शन था, हम डायरेक्ट E1 इज इक्वल टू मिनिमम टिक कर सकते हैं। एक बार चेक भी कर लेते हैं E1 मिनिमम है कि नहीं। देखो ये तो मैक्सिमम है तो पता चल गया। अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं, ये तो सेम है। इसमें देखो इसका डिनोमिनेटर छोटा है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, सॉरी इसका डिनोमिनेटर है बड़ा, तो E1 का डिनोमिनेटर बड़ा है तो E1 की जो वैल्यू होगी वो होगी छोटी, तो E1 जो है सबसे मिनिमम हो जाएगा, तो E1 इज मिनिमम, ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो ये था जे एडवांस 2008 का क्वेश्चन। अब हम लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद हमारा लेक्चर रैप अप करेंगे हम। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो जे एडवांस 2016 में आया था। क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, इन द एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ पीरियडिक मोशन इज दिस। तो हमको इस बार क्वेश्चन में फॉर्मूला दे दिया है, तो क्वेश्चन में फॉर्मूला जो दिया है वही फॉर्मूला हमको यूज़ करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या दिया है, 7r माइनस r डिवाइड बाई 5g, ये फॉर्मूला दिया है। और बोला है द वैल्यू ऑफ r एंड r आर मेजर टू बी, तो r की वैल्यू दे दी है हमको। r की वैल्यू क्या दी है, 60 प्लस और माइनस 1 दिया है mm, और r की वैल्यू हमको दे दी है 10 प्लस और माइनस 1 mm। उसके बाद दिया है इन 5 सक्सेसिव मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड दिस, हमको 5 मेजरमेंट दे दिए हैं। कौन से दिए हैं, 0.52, 0.56, 0.57, 0.54 एंड 0.59। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर अलग अलग एक्सपेरिमेंट के अलग अलग वैल्यू दिए हैं। तो इसमें हम वो कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे जो हमने सीखा था एडिशन सब्ट्रैक्शन में, एब्सोल्यूट एरर कैसे ढूंढते हैं, मीन एरर कैसे ढूंढते हैं। तो इसमें से मीन एरर ढूंढेंगे, एब्सोल्यूट मीन एरर ढूंढेंगे, उससे इसमें वो वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट हमारा चेक किया गया है, और हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट भी चेक करने के लिए दिया है क्वेश्चन में। और लीस्ट काउंट ऑफ द वॉच दिया है हमको 0.1 सेकेंड। तो लीस्ट काउंट ऑफ वॉच हमको क्या दिया है, 0.01 सेकेंड हमको दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं इसके अंदर देखते हैं। एरर इन मेजरमेंट ऑफ r मीन्स डेल्टा r अपॉन r इंटू 100 इज इक्वल टू 10% दिया है पहला ऑप्शन। सेकंड, एरर इन मेजरमेंट ऑफ t, तो डेल्टा t अपॉन t इंटू 100 हमको दिया है 3.75%। सी ऑप्शन क्या है, एरर इन मेजरमेंट ऑफ t, तो डेल्टा t अपॉन t हमको दिया है 2%। एंड डी ऑप्शन जो है डेल्टा g अपॉन g इंटू 100 इज इक्वल टू 11%। तो ये हमको क्वेश्चन में दे दिया। तो क्वेश्चन में फाइंड करना है कि एरर इन मेजरमेंट ऑफ g और t और r, ये सबको हमको फाइंड करना है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करेंगे, पहला ऑप्शन दिया है डेल्टा r अपॉन r इंटू 100, तो डेल्टा r हमारे पास है ही, r भी है हमारे पास, तो पहला ऑप्शन डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं कि डेल्टा r अपॉन r क्या होगा, इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा r है हमारे पास है, डेल्टा r 1 है, r हमारे पास 10 है, इंटू 100 कर देंगे तो ये तो 10% आ गया। तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही सही है। डेल्टा t अपॉन t ढूंढने के लिए हमको टाइम पीरियड, तो डेल्टा t और t दोनों हमारे पास नहीं है, तो उसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे और इसमें से हम फाइंड करेंगे। तो देखो हमारे पास 5 वैल्यूज़ दी हैं, मीन्स डिफरेंट हमने बार ऑब्जर्वेशन लिया तो हमको ये वैल्यूज़ आई। तो हम क्या करेंगे, मीन टाइम ढूंढ लेंगे। मीन टाइम जो होता है, तो मीन टाइम क्या है हमारा, मीन टाइम ढूंढ लेते हैं। क्या होगा, 0.52 प्लस 0.56 प्लस 0.57 प्लस 0.54 प्लस 0.59 डिवाइड बाई 5। तो हमारा मीन टाइम क्या हो जाएगा, इसको सबको ऐड कर लेते हैं। 52, 56, 55 250 होगा,
और 2 + 6 8, 8 + 7 15, 15 + 4 19, 19 + 9 28, तो 250 और 28 मीन्स 2.78 डिवाइड बाई 5, तो हो जाएगा 0.5 5 = 25, 5 5 = 25, ओके 5 6 = 30 हो जाएगा, और 5 6 1 मिनट, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.5 5 = 25 हो जाएगा, तो 2 लिखते हैं, 28 हो जाएगा, तो 5 5 = 25 और 5 6 = 30, तो हमारा आंसर इसका क्या है 0.556। तो इसको हमारा सब 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक दिया है, मीन्स पॉइंट के बाद 2 नंबर तक दिया है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे 0. ये राउंड ऑफ होके हो जाएगा 0.56, 5 के बाद हो नॉन ज़ीरो नंबर होता है, तो हम इसको 0.56 लिख दिया अप्रॉक्सीमेटली। तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा मीन टाइम क्या आ गया 0.56, तो मीन टाइम तो हमको मिल गया, बट तो हमको टाइम पीरियड तो मिल गया, आ गया इसको 0.56 हमने ढूंढ लिया इसका, लेकिन हमको डेल्टा टी ढूंढना है। तो डेल्टा टी के लिए क्या करेंगे हम, तो वो प्रोसेस हम फाइंड करेंगे, पहले हम एरर ढूंढेंगे एब्सोल्यूट एरर, और उसके बाद उसका हम क्या वो फाइंड करेंगे। तो एब्सोल्यूट एरर क्या दिया है हमको, देखो एब्सोल्यूट एरर ये फाइंड करेंगे। तो हमारा मेन टाइम क्या आ गया 0.56, तो इसको सबसे हम सेपरेट करेंगे, तो डेल्टा T1 हमारा हो जाएगा 0.56 - 0.52, डेल्टा T2 हमारा हो जाएगा 0.56 - 0.56, डेल्टा T3 हो जाएगा 0.56 - 0.57, डेल्टा T4 0.56 - 0.54, और डेल्टा T5 हो जाएगा 0.56 - 0.59। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.04 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0.00, इसका आंसर हो जाएगा 0.01 मीन्स नेगेटिव आएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0.02, और इसका आंसर हो जाएगा -0.03। बट जब मीन लेंगे तो सबका पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, बिकॉज हम मीन फाइंड करते हैं तो सबका पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। तो मीन ढूंढेंगे, इसका मीन क्या हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा हमारा इक्वल टू T1 + T2 + T3 प्लस सबको ऐड करके डिवाइड बाई 5 होगा। तो 0.4 + 1 0.5, 0.7 1.0, तो हो जाएगा 0.1, बिकॉज 1.0 इसका आंसर आ रहा है और नीचे है टोटल 5 टर्म्स है, तो डिवाइड बाई 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.5 2 = 10 मीन्स इसका आंसर हो गया 0.02। तो हमारा आंसर आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर का 0.02। तो डेल्टा टी हमको मिल गया और टी हमको मिल गया, हम सेकंड ऑप्शन वेरीफाई करते हैं। तो डेल्टा टी है हमारा 0.02 और हमारा टी है 0.56 × 100 करते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/56 मीन्स 1/28 × 100। तो आंसर आ रहा है मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 3.75 के अप्रॉक्स हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 3.75%। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सी ऑप्शन में दिया है 2%, तो सी ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा। अब फोर्थ ऑप्शन है डेल्टा G/G × 100, तो ये फाइंड कर लेते हैं, उसके लिए ये जो इसको रफ कर लेते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन हम फाइंड कर लेंगे। एक मिनट, यहाँ पर हमारा डेल्टा टी जो आया था लिख लेते हैं 0.56 और डेल्टा टी था हमारा नीचे हम फाइंड किए थे, आया था 0.02। तो फोर्थ ऑप्शन दिया है डेल्टा जी वाला, तो उसको हम एक बार फाइंड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा डेल्टा G/G × 100। एक मिनट, हमको फॉर्मूला दिया है इसके अंदर, ये फॉर्मूला दिया है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। T = 2π √7r-r/5g। तो इसके अंदर भी देख सकते हो आप, जनरली तो सारे टर्म मल्टीप्लिकेशन में हैं, बट जो r-r है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन में है। तो मैंने बोला था इस टाइप के सम होते हैं, तो इसको या तो डिफरेंशिएशन से सॉल्व करो, या तो जो मैंने वो रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन में ट्रिक बताया था कि इसको एक टर्म ले लो उससे सॉल्व कर लो, तो हम उससे भी कर सकते हैं। तो r-r को हम एक टर्म ले लेते हैं, तो यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं, जो r-r है हमारा वो एक टर्म हो जाएगा, और डेल्टा r-r हम ढूंढ लेंगे और ये टर्म को एक टर्म लेके हम सॉल्व कर लेंगे।
तो आर क्या है हमारा 60 और स्मॉल आर क्या है 10, तो हमारा आर माइनस आर की वैल्यू हो जाएगी 50, 60 माइनस 10। बट एरर तो ऐड होते हैं, तो ये हो जाएगा 1 + 1 2, तो हमारा जो एरर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, आ गया 50 ± 2। तो इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। इसको पहले हम g को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो क्या होगा हमारा t² = 4π², ये सब तो सेम ही है, 7r - r/5g। तो g को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा r - r/t²। बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम इग्नोर करेंगे। तो g को सब्जेक्ट बनाया, तो इसको हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर लिखता हूँ मैं इक्वेशन ΔG/g = ΔR - r/r प्लस 2 टाइम्स ऑफ ΔT/t। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, एक बार इसको रफ कर लेते हैं। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, तो इंटू 100 करेंगे बिकॉज ये परसेंटेज एरर है, तो इंटू 100 × 100 × 100। तो ΔG/g इंटू 100 की वैल्यू हमको ढूंढनी है, इज इक्वल टू ΔR - r। तो ΔR - r हमने ढूंढा, क्या है वो 2/r - r क्या है 50 × 100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ΔT क्या आया था हमारे पास, ΔT आया था हमारे पास 0.02 अपॉन 0.56 × 100। तो ये भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 200/50 मीन्स ये तो हो जाएगा 4 प्लस 1/28 मीन्स 3.75 आंसर आया था, इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 7। तो हमारा आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 11% के आसपास। तो ΔG/g इंटू 100 की वैल्यू आ गई 11%। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो आज एरर के जितने कॉन्सेप्ट थे हमने जेईई मेंस, जेईई एडवांस और सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में उसके कॉन्सेप्ट लगाए, कुछ सिग्निफिकेंट क्वेश्चन के भी किए हमने क्वेश्चन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे इसके कुछ इंस्ट्रूमेंट मेज़र करने के लिए एरर की, वर्नियर कैलिपर या फिर स्क्रू गेज, इन सब की बात करेंगे। उसके क्या क्या क्वेश्चन आए थे एडवांस में वो भी सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दूसरे को शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए